हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फिर से चैप्टर अमीन्स ही है। आज हम अमीन्स चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज पूरा का पूरा चैप्टर आपका हर एक टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करनी है कुछ रिएक्शन किसकी, डायजोनियम सोल्ट्स की, ठीक है। तो कल वैसे हमने कल वाली वीडियो के अंदर, कल वाले पार्ट के अंदर हमने डायजोनियम सोल्ट को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन हमने कुछ बेसिक सी चीजें देखी थी कि जो हम डायजोनियम सोल्ट लेते हैं उसके अंदर हम बेंजीन ही क्यों लेते हैं, या मैं बोलूं कि अराइल डायजोनियम सोल्ट्स ही हम क्यों लेते हैं, एल्काइल क्यों नहीं लेते, है ना। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो हमने लिखा था कि जो डायजोनियम सोल्ट होता है बेसिकली वही होता है Rn2 पॉजिटिव और आपका X नेगेटिव, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो R होता है आपका, R क्या होता है, एक अराइल ग्रुप होता है। यहाँ पे R आपका एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमें जो R लेना था वो अराइल ग्रुप लेना था। और रीजन क्या था, स्टेबिलिटी, कि जो आपके अराइल बेंजीन डायजोनियम जो आपके अराइल डायजोनियम सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में, एल्काइल डायजोनियम सोल्ट के, ठीक है। तो ये सब तो देखो हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताई थी और ये भी बताया था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, पानी के अंदर ठीक ठाक सोल्यूबल हो जाता है ना। उसके बाद आपने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखा था, जो कि कौन सा था कि आप सैनवियस रिएक्शन के थ्रू डायएजोटाइजेशन करा के इसको फॉर्म कर लेते हो, किसको, डायजोनियम सोल्ट को। उसके बाद फिर कल मैंने आपको ये तो बता दिया था कि हमें रिएक्शंस पढ़नी है डायजोनियम सोल्ट की, जिसमें हमने उन रिएक्शंस को दो तरीके से कैटेगराइज करा था, या दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करा था, ठीक है। एक में तो आपने रिप्लेसमेंट करा था नाइट्रोजन ग्रुप का, दूसरे में आपने क्या करा था, रिटेंशन करा था एजो ग्रुप्स का। तो अगर मैं आपको फिर से वो वाली चीज बताऊं कि अब हमें पढ़नी है रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सोल्ट, ठीक है। क्या पढ़नी है आपको, रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सोल्ट। और इसको अगर देखो मैं दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर दूं तो दो पार्ट्स में एक तो आपको याद रखना है कि एक तो आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है बाय N2 ग्रुप। क्या करना है यहाँ पे आपको, रिप्लेसमेंट करना है किसका, N2 ग्रुप का। और कौन कौन से ग्रुप से करना है, वो हमारे कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, वो हैलाइड्स हो सकते हैं, साइनाइड हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्लोरोबोरिक एसिड्स हो सकते हैं, NO2 ग्रुप्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, ये सारे के सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, जो हम सब के सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा हमें पढ़ना था रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप, और जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो थी हमारे पास वो थी भाई आपकी कपलिंग रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन थी वो, कपलिंग रिएक्शन थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर वो क्या थी, कपलिंग रिएक्शन। तो ये सब आज बेसिकली हमें डिस्कस करना है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। नींद में नहीं पढ़ना, और नींद में पढ़ के आधा सुन के आधा अपना दिमाग चला के कंसेप्ट को नहीं तैयार करना, ठीक है। तो देखो इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें अब सबसे पहले पार्ट 1, जिसमें हम रिप्लेसमेंट करेंगे किसका, N2 ग्रुप का, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सोल्ट में हम रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसा, किसका रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे N2 ग्रुप का। और कौन कौन से ग्रुप से करेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो रिप्लेसमेंट करेंगे वो N2 ग्रुप। अच्छा, N2 ग्रुप का जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आती है इस केस के अंदर हम रिप्लेसमेंट करते हैं किससे, रिप्लेसमेंट बाय X नेगेटिव या फिर Cn नेगेटिव, ठीक है। आप रिप्लेसमेंट करोगे या तो हैलाइड आयन से या फिर साइनाइड आयन से, है ना। तो अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे हैलाइड से या फिर साइनाइड से तो इसके अंदर आपके पास जो रिएक्शन आएगी उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, सैनवियस रिएक्शन, जो कि हमने चैप्टर हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में पढ़ा था। और आपको ये भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए, ठीक है। तो आपको पूरी आंखें खोल के बड़ी बड़ी तब इस रिएक्शन को पढ़ना है, सैनवियस रिएक्शन को, ठीक है। तो अब हमें देखो रिप्लेसमेंट करना है X नेगेटिव से या फिर Cn नेगेटिव से। अब अगर मैं आप एक क्या बोलते हैं बेसिक सा फॉर्मूला लिखूं डायजोनियम सोल्ट के लिए, तो Rn2 पॉजिटिव और आपका X नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है R की, तो R आपका क्या है, ये अराइल ग्रुप है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे बेंजीन N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, बात एक ही है, ठीक है। तो फिर इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं
किसके प्रेजेंस में, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं, ये मेरे पास क्या बना, डाइजोनियम सोल्ट बना, है ना, ये क्या है, डाइजोनियम सोल्ट है। इसकी रिएक्शन जब मैं क्यूप्रस हलाइड के साथ कराती हूँ, क्यूप्रस हलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HX, और X आपका यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, X आपका या तो क्लोरीन होएगा या तो क्या होएगा, फिर ब्रोमीन होएगा। ठीक है, अगर आपको साइनाइड लेके आना है तो आप X की बजाय क्या ले सकते हो, फिर साइनाइड ले सकते हो। ठीक है, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई इतनी बात समझ। फ्लोरीन क्यों नहीं लेते, आयोडीन क्यों नहीं लेते, वो भी तो हेलोजेंस होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। देखो फ्लोरीन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी होती है काफी ज्यादा, ये रिएक्टिव होता है हद से ज्यादा। आयोडीन की रिएक्टिविटी होती है बहुत कम, बीइंग इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो मॉडरेट रेट वाले होते हैं, तो इनको तो हम ले लेते हैं, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन को अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है किसी भी पोजीशन के ऊपर या किसी भी ग्रुप के ऊपर, तो फिर आप उनके लिए ना पर्टिकुलर रिएक्शंस करते हो। ठीक है, ये चीज फिर से हमने हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में भी डिस्कस की थी। वहां पे हमने आयोडीन और इसके क्या बोलते हैं फ्लोरीन के लिए स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस भी पढ़ी थी, फिंकल आइंस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, देखो तभी मैं बोलती हूँ कि सारी वीडियोस ना आप एक सीरीज में देखा करो। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करते हो ऑर्गेनिक को, तो सबसे पहले ना अपना फर्स्ट चैप्टर उठाओ, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स, क्योंकि वहां पे जो चीजें दे रखी है ना, फिर बार बार उन्हीं का रिपीटेशन है। और एक चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया ना, फिर बार बार लगता है कि वही सब है, फिर आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो देखो अच्छा, अब अगर हम डिस्कस करें तो रिप्लेसमेंट बाय X नेगेटिव या फिर Cn नेगेटिव, तो रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, सैनियस रिएक्शन। तो मेरे पास है डाइजोनियम सोल्ट, उस डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन तो मैं क्यूप्रस हलाइड और हाइड्रोजन हलाइड के साथ में कराती हूँ, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अराइल हलाइड और साथ में क्या मिलेगा, डाइनाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारी थी फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हमने रिप्लेसमेंट किया बाय द हलाइड या फिर साइनाइड। आप X की बजाय यहाँ पे साइनाइड ग्रुप भी ले सकते हो। तो कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन है हमारी सैनियस रिएक्शन। ठीक है, याद रखना है सैनियस रिएक्शन है। अब अगर मैं क्या करूं यहाँ पे Cu2X2 की बजाय सिर्फ इतना सा काम कर दूं कि मैं यहाँ पे ना कॉपर पाउडर ले लूं, क्या ले लूं यहाँ पे, कॉपर पाउडर। ठीक है, मैं क्यूप्रस हलाइड ना लेके कॉपर पाउडर ले लूं तो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं क्यूप्रस हलाइड ना लेके यहाँ पे कॉपर पाउडर लेती हूँ तो बनेगा तो यही आपका अराइल हलाइड N2 भी बनेगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में आपका यहाँ पे CuX भी बनेगा। ठीक है, वो भी बनेगा। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि फिर ये रिएक्शन जो है ये सैनियस रिएक्शन नहीं होगी, इस रिएक्शन का नेम चेंज हो जाएगा और ये आपकी बन जाएगी गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बन जाएगी ये, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हल्का सा फर्क हुआ और हल्का सा चेंज आते ही पूरा का पूरा रिएक्शन का नाम ही पलट गया, है ना। तो कितना सिंपल है, आपने एक कंसेप्ट के साथ दो रिएक्शन सीख ली, सैनियस रिएक्शन भी और साथ में कौन सी, गेटरमैन रिएक्शन भी। अगर इस पोजीशन पे इस एरो के ऊपर अगर Cu2X2 होगा तो रिएक्शन पक्का सैनियस रिएक्शन होगी, किसके साथ, डाइजोनियम सोल्ट के। लेकिन अगर कॉपर पाउडर होगा तो पक्का रिएक्शन कौन सी होगी, गेटरमैन रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है नीट और जेई के अंदर पर्टिकुलरली। ये ऐसी रिएक्शंस पूछी जाती है जिसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, क्योंकि अब तो हमें लग रहा है कि हमें याद रहेगा, है ना, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे इतनी सारी रिएक्शंस होती है, इतने सारे कंसेप्ट होते हैं, तो हम क्या क्या याद रखेंगे। तो रिएक्शन को बिल्कुल क्लियर रखो अपने दिमाग में। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी हमने रिप्लेसमेंट किया किसका, N2 ग्रुप का करा, जो कि बार बार वही करना ही है, लेकिन X नेगेटिव और Cn नेगेटिव से किया। दूसरा, अब अगर मैं बात करूं, अब मैं जो रिप्लेसमेंट करने जा रही हूँ, रिप्लेसमेंट में करूंगी किससे, रिप्लेसमेंट करूंगी मैं आयोडाइड आयन से। किससे करूंगी, बाय दी आई नेगेटिव। ठीक है, तो अगर फिर से आपको आई नेगेटिव के साथ रिप्लेसमेंट करनी है किसकी, N2 ग्रुप की, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड। तो होना कुछ नहीं है, सिंपली आपका बन जाएगा आयोडोबेंजीन और साथ में यहाँ से N2 हो जाएगा आउट। ठीक है, और एक सेकेंड, N2 हो जाएगा आउट और प्लस आपका क्या बन जाएगा, KX। ठीक है, पोटेशियम हाइलाइड। आई बात समझ में। तो ये जो रिएक्शन हुई इसमें हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दिया किससे, आयोडाइड आयन से, है ना। तो अब इस रिएक्शन को अगर आप किसी और मेथड से कराना चाहोगे तो नहीं होगी, पर्टिकुलर आपको इसके लिए क्या लेना पड़ेगा,
KI ही लेना पड़ेगा। अगर आपको आयोडीन को इंट्रोड्यूस कराना है बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव ग्रुप को हटा के, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड को ही लेना पड़ेगा। ये थी आपकी सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, देखो ध्यान से। अब इसके बाद ये तो अच्छा सेम ही रहना है, इसको बार बार क्यों रब करना। इसके बाद अब जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन आएगी उसमें हम क्या लेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या लेंगे हम थर्ड रिएक्शन के अंदर, हम रिप्लेसमेंट करेंगे बाय HbF4 से, नेगेटिव पॉजिटिव तो बाद में देखेंगे, है ना, HbF4 से, और जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हो, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये रिएक्शन फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, और कौन सी रिएक्शन है, बाल्स-सीजमैन रिएक्शन, बाल्स-सीजमैन रिएक्शन, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, स्पेलिंग के ऊपर हाई हल्ला नहीं उतारना, ठीक है, तो स्पेलिंग देख लेना, बाल्स-सीजमैन रिएक्शन। अच्छा, फिर अब रिप्लेसमेंट करनी है किससे, हमें किससे करनी है, फ्लोरोबोरिक एसिड से। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराती हूँ HbF4 के साथ में, तो क्या होएगा, अब एक चीज समझो, ये तो X नेगेटिव है, यहाँ से ये वाला पार्ट ये तो प्रोटॉन की फॉर्म में ही रहेगा H पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव पार्ट, ये इसके साथ, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे आपका ऐसे एक इंटरमीडिएट बना लेगा, जहां पे आपको N2 पॉजिटिव और क्या मिलेगा, BF4 नेगेटिव, ठीक है। और जिसको आप क्या बोलोगे, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलोगे आप, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, है ना। अब आपको ये बातें याद रखनी है, क्या है ये, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है जी। इसके बाद फिर अब अगर आप इसकी हीटिंग करते हो तो हीटिंग से कुछ नहीं होना, बस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन, BF3 आपका ट्राई फ्लोरोबोरेन निकल जाएगा बाहर, और साथ में आपका डाई नाइट्रोजन गैस हो जाएगी आउट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अगर ज्यादा घिचपिच तो नहीं हो रही ना, कितना देखो, डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराई हमने फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, वहां से ये मिला डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, उसकी हीटिंग कराई, क्या मिला, फ्लोरोबेंजीन BF3 प्लस आपके ये जो क्या बोलते हैं, अब इसको N2 गैस हो गई यहाँ से आउट, डाई नाइट्रोजन गैस क्या हो गई है यहाँ से आउट, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि नेम रिएक्शन है बाल्स-सीजमैन रिएक्शन, ठीक है जी। इसके बाद अब आपको ना ये चीज याद रखनी है कि इसका नाम है डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ चिल्ला चिल्ला के एक ही बात, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं रिप्लेसमेंट करूंगी बाय N2 ग्रुप, तो फिर मैं यूज करूंगी इस डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का, ठीक है ना। अभी 2 मिनट के बाद, या अभी कर लो। अब क्या करते हैं, चलो पहले इसको ही कर लेते हैं। अब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट करते हैं किससे, बाय N2 ग्रुप से। किससे रिप्लेसमेंट करेंगे, N2 ग्रुप से। तो सेम रिएक्शन करनी है, डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करानी है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। क्या मिलेगा, अगर आप कराते हो किसके साथ, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, इसकी रिएक्शन आप कराते हो सोडियम नाइट्राइट के साथ कॉपर की प्रेजेंस में, और इसको हीट कर देते हो, तो आपको मिल जाता है यहाँ से फ्लोरो नहीं, नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस NaBF4, ये ग्रुप आउट यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी इतने समझदार तो आप हो, अब क्लास 12th में आ गए कि आप इसको बैलेंस तो कर सकते हो ना रिएक्शन को, मेजर प्रोडक्ट के बाद ये तो आप खुद ही निकाल लोगे, है ना, इतने होशियार आप लोग हो मेरे हिसाब से। तो रिप्लेसमेंट हो गई किससे, बाय N2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक साथ 2 रिएक्शन सीख ली, तो ये हो गई हमारी 4th रिएक्शन। इसके बाद अब अगर मैं रिप्लेसमेंट कराना चाहती हूँ तो मैं रिप्लेसमेंट कराऊंगी किसका, किससे रिप्लेसमेंट कराऊं, N2 ग्रुप का तो कराऊंगी, बट किससे कराऊं, अब मैं कराऊंगी रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। किससे, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, मतलब अब मैं अपने N2 पॉजिटिव ग्रुप को बाहर निकाल के उसकी बजाय क्या चिपका दूंगी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये देखो, अब आप अपना डाइजोनियम सोल्ट N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब अगर आपको रिप्लेसमेंट करनी है बाय हाइड्रोजन, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने होंगे। क्या लेने होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो आप क्या ले सकते हो, या तो आप ले लो H3PO2, जो कि क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है।
हाइपो कब लगाते हैं, अस कब लगाते हैं, इक कब लगता है, पर कब लगता है। अगर ये चीजें आपको नहीं पता, फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी पूरी की पूरी। हाइपो कब लगाते हैं, हाइपो के साथ अस कब लगेगा, इक कब लगेगा। लिखते हैं ना पर क्लोरिक एसिड, HClO4 का क्या लिखते हो, पर क्लोरिक एसिड, तो वहां पे पर क्यों लगा, है ना। IC बाद में इक क्यों लगा। तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो मेरे को बता देना, ठीक। तो ये तो आप H3PO2 ले लो, या फिर आप यहाँ पे एल्कोहल ले लो, और वो भी इथेनॉल, क्योंकि बेसिकली ये कैसे काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम क्या होता है, क्योंकि इनका नाम ही आ गया एजेंट, और एजेंट कौन होते हैं, एजेंट वो होते हैं जिनके थ्रू हम अपना काम कराते हैं। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को तो क्या करेंगे, रिड्यूस, और खुद का क्या करेंगे, सेल्फ का क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ कराई, H3PO2 के साथ, जो कि क्या है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेगा, सेल्फ का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर ये सेल्फ का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा तो इस डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन रिंग के अंदर, और साथ में खुद का इसने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना लेगा, H3PO3। क्या बना लेगा, H3PO3, जिसका नाम क्या होता है, फोस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या होता है, फोस्फोरस एसिड, ठीक है। फिर से देखो, ऊपर तो मैंने लगाया हाइपो, बट यहाँ पे हाइपो उड़ गया हवा में, ठीक है। तो वहां पे हाइपो क्यों लगा, यहाँ पे हाइपो क्यों नहीं लगा, ये सारे कंसेप्ट होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, आराम से आप लोग सीख लेंगे। तो ये हमने रिप्लेसमेंट किया बाय हाइड्रोजन। ऐसे अगर आप यहाँ पे C2H5OH लेते हो, इथेनॉल लेते हो, एल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हो, तब भी आपका क्या होगा, सेम यहाँ पे क्या बनेगा, C6H6 आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, अगर अब आप रिप्लेसमेंट कराते हो तो रिप्लेसमेंट कराते हैं बाय OH ग्रुप। कैसे, बाय OH ग्रुप। सिंपली अगर आपको रिप्लेसमेंट करानी है OH ग्रुप से, तो अब आप बोलोगे अब हम क्या करें, करना कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। किसके साथ करा दो, वाटर के साथ, पानी के साथ, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिर से आपका बन जाएगा फिनोल। तो क्या जाएगा यहाँ पे, फिनोल, ठीक है। जो लोग आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आप फिर से इतने होशियार हो कि लिख लोगे, बाय प्रोडक्ट्स आपके यहाँ से क्या निकलेंगे, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ N2 ग्रुप बाय कौन कौन से ग्रुप, वो हमने सारे अभी देखे, है ना। तो ये एक पार्ट हमारा खत्म होता है किसकी रिएक्शंस का, डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन का। इसके बाद अब आपको जो सेकंड रिएक्शन करनी है उसमें आपको रिटेंशन करना है एजो ग्रुप्स का। किसका, एजो ग्रुप्स का। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि एजो ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। एजो ग्रुप्स आपके क्या होते हैं, तो रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप्स या एजो ग्रुप, रिटेंशन करेंगे किसका, हम यहाँ पे एजो ग्रुप का, ठीक है। तो आप लोग बता दोगे ना क्या होता है एजो ग्रुप, ठीक है, पक्का बताना है एजो ग्रुप क्या होता है। अच्छा, अब अगर हम रिटेंशन की बात करें, देखो फिर से मेरे पास क्या है, डाइजोनियम सोल्ट है, और इसके अंदर ना बेसिकली जो हम रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको जो कलर मिलेगा वो डार्क एकदम से ब्राइट कलर मिलेंगे, ठीक है, चमचमाते हुए कलर, और जिसको आप क्या बोलोगे, डाई। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे डाई की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो आपको ब्राइट कलर मिलते हैं इनका कारण है एक्सटेंडेड कंजुगेशन होना। क्यों मिलते हैं यहाँ पे आपको ब्राइट कलर, एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण। अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या बला है उसको हम अभी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम रिटेंशन करते हैं एजो ग्रुप्स का, हम क्या लेते हैं यहाँ पे, डाइजोनियम सोल्ट लेते हैं फिर से, और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ, लाइक फिनोल या फिर अमीन, जो कि आपके कैसे बिहेव करते हैं, एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह। मतलब वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर बढ़ा देते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब आप डाई की फॉर्मेशन करते हो या कपलिंग रिएक्शन करते हो वो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, तो कौन सी होती है वो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो ये आपका क्या है, डाइजोनियम सोल्ट है। इसकी रिएक्शन आपको करानी है पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल के साथ। पैरा पोजीशन पे आपको अपना फिनोल ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से होएगा क्या, ये आपका HX आउट हो जाएगा। अगर HX आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको मिलेगा N डबल बॉन्ड N और ये मिल जाएगा OH। ऐसे लिखते हैं साफ साफ एकदम, ठीक है। तो ये जो आपका बना प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये होता है ऑरेंज कलर का एक कॉम्प्लेक्स, या आप इसको बोलते हो ऑरेंज डाई। क्या बोलते हो, ऑरेंज डाई। अब मैंने बोला कि यहाँ पे आपको जो डाई मिल रही है, ये ब्राइट कलर्स मिल रहे हैं, ये किस कारण मिल रहे हैं, इसका रीजन है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या है इसका रीजन, इसका रीजन है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है जी। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास है N डबल बॉन्ड N। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कराती हूँ, ठीक है, तो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो अपने ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को नहीं रखता, पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखता। तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर देखो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको कुछ कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई देगी कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, जहां से ये शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड वहां पे क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी तो ये वाला आपका सेम रहना ही है, ऐसे, है ना। फिर इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, फिर ये। तो आप देख रहे हो कंजुगेशन आपकी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण आपको यहाँ पे डाई की फॉर्मेशन होती है, मैं बोलूँ ब्राइट कलर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये था इसका रीजन। ऐसे ही अब अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ किसके साथ, एनिलीन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा दूं, अब मैं एनिलीन के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पे जो डाई बनेगी बस उसका कलर चेंज हो जाएगा, और वो कलर कौन सा हो जाएगा, येलो कलर। कैसे हो जाएगा वो, येलो कलर हो जाएगा। फिर से बिल्कुल सेम प्रोसेस होएगा, ऐसे एक रिंग बनाई N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। आई बात समझ। तो क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्या लिख सकते हो आप इसको, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कि क्या होती है, येलो कलर की डाई होती है। कैसी होती है, येलो कलर की। देखो एजो ग्रुप में ही बता देती हूँ, आप लोग इतने नालायक हो कि बताओगे तो नहीं। तो ये होता है एजो ग्रुप। ये जो ग्रुप है आपका N डबल बॉन्ड N, ये करके क्या है, ये एक एजो ग्रुप है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या होता है, हमारा एक येलो कलर की डाई होती है। तो ये हमने पढ़ा रिटेंशन किसका, एजो ग्रुप्स का। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त, चैप्टर होता है कंप्लीट हमारा मीन्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के आराम से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, खुल के करो, बताओ क्या दिक्कत है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस के अंदर, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे, अपना मुंह नहीं खोलोगे, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। देखो मेरा काम है सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपको अपनी कितनी हेल्प करानी है ना। जितनी आप लोग बोलोगे मैं तो उससे ज्यादा ही कर दूंगी, लेकिन कम से कम बताओ तो सही। ऊपर से जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब भी दे दिया करो। आप लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, बस चुप होके बैठ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारा चैप्टर खत्म। अब फिर एक चीज ये भी है कि ये जो डाइजोनियम सोल्ट हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो डाइजोनियम सोल्ट जो है ये बहुत ही अच्छा एक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्यों होता है, आप खुद देखो, इस डाइजोनियम सोल्ट से हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस कर ली, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लिए, है ना। तो इसलिए इसका यूज तो है। तो किस लिए यूज है, ये एक आपका क्या होता है, अच्छा इंटरमीडिएट होता है। यहाँ से आप डाई की फॉर्मेशन कर रहे हो, क्योंकि आप डाई यूज करते हो, आपको पता ही है किसी भी चीज को आपको रंगना हो, कलर देना हो तो उसमें आप डाई का यूज करते हो, है ना। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत है आपकी डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म मीन्स। इसके बाद आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है मेरे को बता देना। अगर आप लोग नहीं अपना मुंह खोलोगे फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी एक चैप्टर फिर से नया स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है।
आज वाली वीडियो में इतने ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर दिया करो। जो आपको लगता है कि जो लोग सच में पढ़ने वाले हैं, जिनको वीडियो की जरूरत है, तो उनको वीडियो को आपको बस शेयर ही करना है। वैसे भी आप इतने मैसेज करते हो दिन भर व्हाट्सएप पे, कहीं इंस्टा पे, कहीं एफबी पे, ठीक है, तो ये भी कर दिया करो। ठीक है, तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।